हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा थ्योरी टॉपिक है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहले क्लास की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ क्लास इज अ वे टू बाइंड डेटा एंड इट्स एसोसिएटेड फंक्शन टुगेदर। इसे समझने के लिए साइड बाय साइड के एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक क्लास बना रहा हूं। यहाँ पे क्लास का नाम लिया है मैंने नंबर। दो सेक्शन बनाते इसके अंदर। पहला है प्राइवेट और इसमें मैंने एक वेरिएबल लिया इंटीजर ए, यही हमारा डेटा है। इसके बाद दूसरा एक सेक्शन बनाना है आपको पब्लिक, और उसके अंदर मैंने दो फंक्शन सिर्फ डिक्लेयर किए हैं, डिफाइन नहीं किए हैं गाइस। पहले फंक्शन का नाम है void get data और दूसरे फंक्शन का नाम है void display, और इस क्लास को हम यहाँ पे एंड कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन ऑफ क्लास। तो देखो गाइस, यहाँ पे जो इंटीजर a है इसे कौन यूज कर सकता है पता है? इसी क्लास के अदर मेंबर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये जो गेट डेटा है, डिस्प्ले है, वो इस ए को यूज कर सकते हैं। मतलब कि जिस डेटा के ऊपर जो फंक्शन ऑपरेट कर सकते हैं और वो इटसेल्फ डेटा, उसको हम एक जगह पे बाइंड करके रखते हैं और उसे बोलते हैं हम क्लास। तो यहाँ पे जो नंबर है हमारा एक क्लास है, उसने इस डेटा को और उसके फंक्शन को एक जगह पे बाइंड किया है। तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? क्लास बोलते हैं। तो डेफिनेशन आप फिर से देख सकते हैं। अ क्लास इज अ वे टू बाइंड डेटा एंड इट्स एसोसिएटेड फंक्शन टुगेदर। कुछ और भी पॉइंट्स है इसमें। इट अलाउज डेटा टू बी हिडन फ्रॉम एक्सटर्नल यूज। यहाँ पे आपको तो पता ही है, प्राइवेट सेक्शन का डेटा तो बाहर निकल ही नहीं सकता, एक्सेस हो ही नहीं सकता है। इसे कौन यूज कर सकता है? इसी क्लास के अदर मेंबर इसे यूज कर सकते हैं, आइदर वो प्राइवेट सेक्शन में हो या पब्लिक सेक्शन में हो। तो ए को कोई भी यूज कर पाएगा बट विद इन अ क्लास। बट क्लास के बाहर दूसरी दुनिया है, जैसे कि मेन है या अदर फंक्शन है, तो प्राइवेट को तो वो कोई भी यूज नहीं कर पाएगा। विद परमिशन और विदाउट परमिशन पॉसिबल ही नहीं है। इवन ये जो गेट डेटा है, डिस्प्ले है, इन्हें भी यूज नहीं कर सकते हैं। जब आप इस क्लास की ऑब्जेक्ट बनाते हैं तभी आप इनको यूज कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे पॉइंट लिखा है, इट अलाउज डेटा टू बी हिडन फ्रॉम एक्सटर्नल यूज। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन डिफाइनिंग अ क्लास वी आर क्रिएटिंग अ न्यू एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप दैट कैन बी ट्रीटेड लाइक एनी अदर बिल्ट इन डेटा टाइप। जब हम ऐसा क्लास डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, तो ये एक प्रकार का एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बनता है। और जो बाकी के हमारे बिल्ट इन डेटा टाइप होते हैं, जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया, उसके जैसे ही वो बिहेव करता है। बस एक बात आपको बस ध्यान में रखनी है, जो हमारे बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं उसमें हम जनरली नंबर या कैरेक्टर स्टोर करते हैं, और जो हमारा क्लास होता है उसके अंदर डेटा तो होता ही है और साथ ही साथ में पूरी की पूरी कोडिंग भी होती है। यानी अल्टीमेटली हम इसके अंदर पूरा का पूरा प्रोग्राम स्टोर कर सकते हैं। इसलिए ये कंसेप्ट यहाँ पे लिखा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जनरली अ क्लास स्पेसिफिकेशन हैज अ टू पार्ट। आप देख रहे हैं जो भी मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, हम क्लास को डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहला होता है क्लास डिक्लेरेशन और दूसरा होता है क्लास फंक्शन डेफिनेशन। मैंने इन फंक्शन को जस्ट डिक्लेयर किया है, इनकी डेफिनेशन लिखी नहीं है, इसलिए तो इसको एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट कहा जाता है। आपने कुछ भी बताया नहीं है, आपने कुछ भी कोडिंग लिखी नहीं है। इस क्लास के अंदर दो फंक्शन है और एक वेरिएबल है, बस इतना ही आपने यहाँ पे बताया है। तो आपको एक बार आपने क्लास डिक्लेयर कर लिया तो उसके फंक्शन को आपको डिफाइन करना पड़ता है। वो आइदर इनसाइड होता है या तो आउटसाइड होता है। तो इसी टॉपिक के ऊपर एक 4 मार्क का क्वेश्चन भी आता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखने ही वाले हैं। बट आपको एक आइडिया आ गई कि इसमें कैसे दो पार्ट्स होते हैं। पहले तो क्लास डिक्लेयर करो और दूसरा टास्क होता है उनके जो फंक्शंस होते हैं उसे डिफाइन करो। इन दोनों पार्ट के बारे में थोड़े लिटिल बिट पॉइंट भी जान लेते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है, द क्लास डिक्लेरेशन डिस्क्राइब द टाइप एंड स्कोप ऑफ इट्स मेंबर्स। मेंबर्स यानी गाइस देखो, जो वेरिएबल है उन्हें डेटा मेंबर्स कहा जाता है और जो फंक्शंस होते हैं उन्हें फंक्शन मेंबर्स कहा जाता है। तो उनका स्कोप, जैसे कि ये प्राइवेट है कि पब्लिक है, इनके डेटा टाइप कौन से हैं, ये वैल्यू रिटर्न करने वाले हैं नहीं करने वाले, इसके अंदर कोई आर्गुमेंट है या नहीं है, सब इनके बारे में आपको क्लास के डिक्लेरेशन से ही पता चलता है। और एक बार आपने इसको डिफाइन कर लिया, आई मीन टू से दैट अगर आपने इसकी डेफिनेशन लिख ली, तो क्लास फंक्शन डेफिनेशन डिस्क्राइब हाउ द क्लास फंक्शंस आर इंप्लीमेंटेड। आपको गेट डेटा के अंदर कैसी वैल्यू लेके आनी है, कितनी वैल्यू लेके आनी है, क्या डिस्प्ले करना है, सब इस कोडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी से आपको पता चलता है कि इसमें कौन से वेरिएबल है, कौन से फंक्शन है और उनकी कोडिंग कैसे होने वाली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, और डेफिनेशन है ऑब्जेक्ट की। हमने ऑलरेडी ये प्रीवियस क्लास में ही पढ़ा है। ऑब्जेक्ट्स आर रन टाइम एंटिटीज इन अ क्लास। अगर प्रोग्राम को आपको रन करना है तो आपको ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ते ही हैं। ये बिल्कुल हमारे बिल्ट इन डेटा टाइप जैसे ही होते हैं, तो इसलिए इसकी डेफिनेशन बनती है, ऑब्जेक्ट्स आर वेरिएबल ऑफ द टाइप क्लास। अगर आपको क्लास को एक्सेस करना है गाइस, तो आपको इस क्लास के क्या बनाने पड़ते हैं? ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते हैं। जैसे देखो मैंने यहाँ पे इंटीजर ए लिखा है, तो इंटीजर की पूरी प्रॉपर्टी में ए में आ गई। तो आपको अगर इंटीजर यूज करना है, इंटीजर वैल्यू कहीं पे स्टोर करनी है, तो जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ते हैं, वैसे ही इस क्लास को अगर
आपको यूज करना है तो इसके आपको ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। तो जनरली हम कहाँ पे बनाते हैं, मेन में बनाते हैं। गाइज आप किसी अदर फंक्शन में भी बना सकते हैं, बट एक प्रोग्राम रन करने के लिए हमें मेन की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम जनरली यहीं पे डिक्लेयर करते हैं। देखो गाइज मैंने यहाँ पे नंबर n1, n2, n3 ऐसे 3 ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंने यहाँ पे बनाए हैं। आप चाहे तो सिंगल भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं और करली ब्रैकेट मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। यहाँ पे क्लियर स्क्रीन एंड गेट ch भी है गाइस, हम प्रैक्टिकल के टाइम पे उसे इंक्लूड करते हैं, थ्योरी में नहीं इंक्लूड किया तो भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट्स। बस इतना सा ध्यान रखो कि मैंने यहाँ पे इन फंक्शंस को डिफाइन नहीं किया है, तो इसका मतलब ये प्रोग्राम कंपाइल तो प्रॉपर तरीके से होगा बट रन नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है द जनरल फॉर्म ऑफ क्लास डिक्लेरेशन। फॉर्म यानी गाइस यहाँ पे सिंटैक्स, तो आपको तो पता ही है जब भी हमें कुछ नया सिंटैक्स पढ़ना है तो हम पहले उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, बाद में हम उसका सिंटैक्स लिखते हैं। ये कभी भी आसान होगा आपको पढ़ाई करने के लिए। तो देखो मैंने यहाँ पे क्लास डिक्लेयर किया है जैसे हमने प्रीवियसली किया था, 2 सेक्शन बनाया है, प्राइवेट पब्लिक, और यहाँ पे मैंने एक प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर किया है और 2 यहाँ पे मैंने फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं। आप जितने चाहिए, और जरूरी नहीं है कि यही क्लास आप बनो गाइस, जो भी एग्जाम्पल लेने हैं आप फ्री है लेने के लिए, बस मैंने फंक्शन को डिफाइन नहीं किया है। अब इसे आपको अगर रन करना है तो आपको पता है मेन में आपको इसके ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते हैं। तो ये जो भी हमने लिखा है उसी का आपको सिंटैक्स लिखना है। देखो गाइस, तो ये जो क्लास है, ये जो पहला क्लास लिखा है दैट्स अ क्लास, यानी कि कीवर्ड है। एंड व्हाट अबाउट क्लास नेम, आप कोई भी यहाँ पे नाम दे सकते हैं। तो क्लास नेम के लिए कौन से रूल है, जैसे वेरिएबल के लिए, अरे के लिए, फंक्शन के लिए नाम रखने के जो रूल है ना गाइस, वही रूल यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। इसके बाद आपको करली ब्रैकेट बनाना है, प्राइवेट सेक्शन बनाना है, और आप यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो जो इंटीजर a है ये क्या है, हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन है। अब देखो थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि इस सेक्शन में आप फंक्शन भी डिक्लेयर कर सकते हैं। हम कर रहे थे क्या, हमने ऐसी प्रैक्टिस की है क्या, नहीं की है, बट चाहे तो आप यहाँ पे फंक्शन भी डिक्लेयर कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे जो सेक्शन होता है वो होता है पब्लिक, और यहाँ पे भी आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। हमने नहीं किया है गाइस, बट हम कर सकते हैं। तो जनरली हम वहां पे फंक्शन डिक्लेयर करते हैं और बस करली ब्रैकेट क्लोज करना है और सेमीकोलन देना है। अगर आपको सच में ऐसे क्लास बनाने आते हैं तो सिंटैक्स कोई बड़ी बात है क्या गाइस, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो इसी के ऊपर अगर 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है ना, तो 1 से हाफ मार्क आपको इस सिंटैक्स और इस एग्जाम्पल के ऊपर ही आपको मिल जाएंगे। कुछ पॉइंट आप और इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि द फंक्शन एंड वेरिएबल्स आर मेंबर ऑफ द क्लास। जैसे आपका घर होता है ना गाइस, आपके घर में मेंबर्स होते हैं, वैसे ही इस क्लास के मेंबर हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप के मेंबर होते हैं, जो डेटा होता है, वेरिएबल होता है, उन्हें बोलते हैं डेटा मेंबर्स, और जो फंक्शंस होते हैं गाइस उन्हें बोलते हैं फंक्शन मेंबर्स। ओके, तो ये जो इनसाइड द क्लास जितने भी फंक्शंस हैं, किसी भी डेटा को ये एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसा आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर यूजुअली ग्रुप्ड इनटू 2 सेक्शन, प्राइवेट एंड पब्लिक। तो हमने इसमें 2 पार्टीशन बनाया है, प्राइवेट एंड पब्लिक। तो यूजुअली 2 ग्रुप में होता है, बट पता है गाइस तीसरा भी सेक्शन है जिसे बोलते हैं प्रोटेक्टेड। अब तक हमने उसकी प्रैक्टिस की है क्या, नहीं। जब इनहेरिटेंस करके टॉपिक आएगा तब हम प्रोटेक्टेड नाम के सेक्शन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए प्रोटेक्टेड और प्राइवेट हमारे लिए बिल्कुल सेम है। अगर आपने प्राइवेट की जगह प्रोटेक्ट भी लिखा तो भी यहाँ पे चलेगा, बट फिलहाल हम वो टॉपिक को स्किप कर रहे हैं। तो ये जो प्राइवेट एंड पब्लिक होते हैं ये होते हैं विजिबिलिटी लेबल्स। इससे आपको पता चलता है ना इस क्लास की कौन सी चीज घर के बाहर निकल सकती हैं और कौन से नहीं निकल सकती हैं। यही ये चीजें बताती हैं, मतलब घर से बाहर निकलना इन द सेंस गाइस कौन सा डेटा आउटसाइड द क्लास एक्सेस हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता है। प्राइवेट हमेशा हिडन रहता है, आप इसके इस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाओ मत बनाओ तो ये एक्सेस नहीं होने वाला है। पब्लिक में जो लिखते हैं वो क्लास के बाहर एक्सेस हो सकता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने n1 n2 n3 बनाया है, तो इसका यूज करके आप गेट डेटा और डिस्प्ले को कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं, बट पॉइंट समझने से पहले मैं देखो फिर से क्लास वही लिख रहा हूं, बट इस बार आप देख सकते हैं क्लास में थोड़े से मैंने मॉडिफिकेशन किए हैं। पहले प्राइवेट लिखा था यहाँ पे सेक्शन में, मैंने इस बार प्राइवेट नहीं लिखा है। और उसके बाद पब्लिक में मैंने देखो गेट डेटा नाम का फंक्शन तो रखा है, उसके अंदर मैंने कुछ आर्गुमेंट भी लिखे हैं, इसके बारे में भी आप जानते हैं। एक कैलकुलेशन नाम का और एक फंक्शन बना लिया है, डिस्प्ले पहले भी था और मैंने यहाँ पे क्लास को यहाँ पे एंड कर दिया है। तो बस लिटिल बिट यहाँ पे मैंने मॉडिफिकेशन किए हैं, मैंने प्राइवेट नहीं लिखा है और एक फंक्शन एक्स्ट्रा लिखा है और कुछ आर्गुमेंट यहाँ पे मैंने बनाए हैं।
तो देखते हैं इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स, जैसे कि द मेंबर्स दैट हैव बीन डिक्लेयर एज अ प्राइवेट कैन बी एक्सेस ओनली फ्रॉम विद इन द क्लास। जैसे हमने प्रीवियसली मैंने बताया था, वो आप पॉइंट यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं। जो क्लास के प्राइवेट मेंबर्स होते हैं वही क्लास के अंदर एक्सेस हो सकते हैं, बाहर एक्सेस नहीं हो सकते हैं। और जो पब्लिक मेंबर्स होते हैं वो क्लास के बाहर ऑब्जेक्ट के थ्रू इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। जो इस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाएगा वो इन पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस कर पाएगा। बट रही बात, आप बोलेंगे सर आपने तो प्राइवेट लिखा नहीं, फिर कंप्यूटर कैसे पता चलेगा कौन सी प्राइवेट चीज है और कौन सी प्राइवेट नहीं है? तो गाइज यही पॉइंट हमें देखना है कि द यूज ऑफ कीवर्ड प्राइवेट इज ऑप्शनल, बाय डिफॉल्ट ऑल द मेंबर्स आर प्राइवेट। अगर आपने मेंशन किया प्राइवेट है तो ऑफ कोर्स दैट्स अ प्राइवेट थिंग। बट अगर आपने मेंशन नहीं किया, यहां पे आपने सेक्शन में प्राइवेट नहीं लिखा, तो भी बाय डिफॉल्ट ऑल द मेंबर्स आर प्राइवेट। जैसे घर में आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती ना कौन सी चीज प्राइवेट है और कौन सी नहीं है। आपके घर के अंदर वो चीजें हैं तो ऑफ कोर्स वो आपकी प्रॉपर्टी है, तो वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। बाकी लोगों को आपको बताने की क्या जरूरत है कि मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है? नहीं ना गाइस। वैसे ही क्लास के अंदर अगर आप प्राइवेट लिखते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं लिखते हैं तो भी ये चीजें प्राइवेट होती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं पब्लिक हटा दूं ना यहाँ पे, तो देन ये जो बाकी के फंक्शन है ये भी प्राइवेट हो जाएंगे। तो पब्लिक आपको मेंशन करना पड़ता है, इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, द कलेक्शन ऑफ डेटा एंड फंक्शन इन अ क्लास इज कॉल्ड एज ए डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो आप जो यहाँ पे देख पा रहे हैं, 3 वेरिएबल हैं और 3 फंक्शंस हैं, तो इनके कलेक्शन को डेटा एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट ये कंसेप्ट आपको पता है क्या गाइस? इसे आप रियल लाइफ से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, ऐसे ही आपके क्लास में कुछ तो भी कंपटीशन है और आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, और उस प्रोजेक्ट के लिए कुछ आइडियाज आपके क्लास से मांगी गई हैं। तो क्या आप डायरेक्ट पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बना के वो आइडिया बताओगे क्या? कि पहले आप एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट बताओगे आपके टीचर को कि मैम सर हम ऐसा कुछ करने वाले हैं, इसमें ये चीज रहेंगी वो चीज रहेंगी। आप जस्ट बता रहे हैं, अब तक आपने इंप्लीमेंट नहीं किया है कि आप क्या करने वाले हो, वो आप बताओगे सिर्फ। तो उसी कंसेप्ट को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। तो आप देखोगे ना यहाँ पे जस्ट मैंने क्लास डिक्लेयर किया है, कुछ वेरिएबल लिए हैं और गेट डेटा, कैलकुलेशन और डिस्प्ले नाम के 3 फंक्शन बनाए हैं। अब तक मैंने इसकी प्रॉपर कोडिंग लिखी नहीं है, आई मीन टू से दैट इसको मैंने डिफाइन किया नहीं है। तो इसी को तो बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। बिना कुछ बताए, बिना कोई बैकग्राउंड एक्सप्लेनेशन किए बिना आप ऐसे क्लास बना सकते हैं। जब पूरा रेडी हो जाए, जैसे आपकी आइडिया मैम सर को समझ जाए, तो वो आपको बोलेंगे कि इसे इंप्लीमेंट करो। जैसे हमारे रियल लाइफ में होता है वैसे हमारे क्लास में भी होता है। ये पूरे क्लास जो है ना गाइस हमारे रियल वर्ल्ड से ही इंस्पायर है, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। द प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द क्लास आर हिडन फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड इज कॉल्ड एज ए डेटा हाइडिंग। देखो ये जो इंटीजर ए बी है और सम है, इसे क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता है। पॉइंट ये बार बार रिपीट हो रहा है, अब तक तो आपको समझ जाना ही चाहिए। तो जो चीजें एक्सेस नहीं हो सकती है बाहर, उसे बोलते हैं डेटा हाइडिंग। एंड फॉर्मिंग अ कैप्सूल ऑफ डेटा एंड फंक्शन इज कॉल्ड एज ए डेटा एनकैप्सुलेशन। तो पता है ये डेफिनेशन 1 मार्क के लिए पूछी जाती है कि डेटा एनकैप्सुलेशन क्या होता है। तो आपको यहां से लिखनी है द प्राइवेट से। प्राइवेट जो मेंबर्स होते हैं वो क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होते हैं, इसे डेटा हाइडिंग बोलते हैं। और ये कैप्सूल फॉर्म करती हैं फंक्शंस की और डेटा की, और इसी को बोला जाता है डेटा एनकैप्सुलेशन। यहाँ पे जितने भी प्राइवेट मेंबर्स है इन फंक्शन के थ्रू ही एक्सेस हो सकते हैं। तो एक ग्रुप बन गया, कैप्सूल बन गई, इसलिए इसको बोलते हैं डेटा एनकैप्सुलेशन। आपका प्राइवेट डेटा यहाँ पे सिक्योर है, यही तो खासियत होती है डेटा एनकैप्सुलेशन की। आई होप सो कि आपको ये पॉइंट समझ रहे होंगे। ये पॉइंट समझने के लिए इसलिए तो हमने ऑलरेडी पहले ही सब कुछ प्रोग्राम पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको ये थियरी इजी लग रही होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इट प्रोटेक्ट अनइंटेंशनल मिसयूज ऑफ द इंपॉर्टेंट डेटा। मैंने तो आपको पहले ही बोला है, जैसे हमारे रियल लाइफ में मनी इंपॉर्टेंट होती है, पैसा इंपॉर्टेंट होता है, वैसे प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में डेटा यानी कि एक प्रकार का पैसा ही है। पैसों का मिसयूज नहीं होना चाहिए, जैसे रियल लाइफ में वैसे ही डेटा का भी मिसयूज नहीं होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि ये प्राइवेट चीजें कोई और फंक्शन, अदर वर्ल्ड वाले फंक्शन इनका मिसयूज करे और इनको मैनिपुलेट करके कुछ अलग ही आउटपुट आपको दिखाए, इसलिए तो हम इसको इतना प्रोटेक्ट यहाँ पे रखते हैं। तो ये थे कुछ पॉइंट, क्लास डिक्लेरेशन करते समय आप ये पॉइंट भी यहाँ पे बता सकते हैं। और ये कुछ डेफिनेशंस वगैरह एग्जाम में आए तो आपको यहाँ पे अच्छे से लिखना है, और अगेन एमसीक्यू में भी इनके पॉइंट्स वगैरह पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अभी थोड़ी देर पहले हमने डेफिनेशन देखी ना, वो डेफिनेशन आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ये सिंगल क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आता है, इसलिए हम इसको अलग से पढ़ रहे हैं, और कुछ पॉइंट है जो यहाँ पे आपको इंक्लूड करने हैं। तो अगेन कोई भी थ्योरी क्वेश्चन होगा हमारा उप का, तो आपको एग्जाम्पल देना ही पड़ता है। तो सेम एग्जाम्पल हम लेते हैं जो प्रीवियस टॉपिक पढ़ते समय हमने यहाँ पे लिए हैं। तो मैंने जस्ट यहाँ पे क्लास क्या किया है गाइस, डिक्लेयर किया है, और
क्या बचा है यहाँ पे, इन फंक्शंस की डेफिनेशन बची है। और इसके ऊपर ही तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन ये टॉपिक है हमारा। एब्स्ट्रैक्शन रेफर टू द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग इसेंशियल फीचर विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स ऑफ द एक्सप्लेनेशन। जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल बताया है ना, प्रोजेक्ट का, आपके क्लास का एक प्रोजेक्ट का आइडिया मांगा गया है। आप पूरा रेडीमेड प्रोजेक्ट थोड़ी सबमिट करोगे ना, जस्ट आपको आइडिया मांगी गई है। तो ये भी एक आइडिया है, क्लास एक प्रकार का आइडिया है कि हम क्या करने वाले हैं। तो उसमें कुछ वेरिएबल्स है, कुछ फंक्शंस है, ये करेंगे वो करेंगे, आपने जस्ट यहाँ पे बताया है। पर आपने विदाउट इंक्लूडिंग बैकग्राउंड डिटेल्स ऑफ एक्सप्लेनेशन, आपने इनको एक्सप्लेन थोड़ी किया है। ऐसा वो करेंगे, जब मुझे चाहिए करना होगा तो मैं कर लूंगा ना बाद में। तो ऐसा यहाँ पे ये कंसेप्ट होता है। एक बार आपकी चीजें अरेंज हो जाए अच्छे से, तो बाद में आप जो भी लॉजिक का यूज करके हर फंक्शन को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लासेस आर कंसेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन एंड डिफाइंड एज अ लिस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एट्रीब्यूट एंड फंक्शन टू ऑपरेट ऑन दिस एट्रीब्यूट। देखो गाइस, ये जो हमारा क्लास है डेटा एब्स्ट्रैक्शन का ही कंसेप्ट है। यहाँ पे ऐसे वेरिएबल जैसे एट्रीब्यूट यूज करते हैं हम, उसके ऊपर जो फंक्शन ऑपरेट होने वाले हैं इंक्लूड करके बताते हैं। तो ऐसे पॉइंट आपको बताने हैं एग्जाम में लिख के। इसके बाद दे एनकैप्सुलेट ऑल द एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट आर टू बी क्रिएटेड। और जब आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इस क्लास की जो भी प्रॉपर्टी है वो ऑब्जेक्ट में आ जाती है। तो आपको तो पता ही है हम ऑब्जेक्ट कहां पे बनाते हैं गाइस, मेन में बनाते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट बनाए हैं। तो n1 n2 n3 यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट है। आप चाहे तो सिंगल ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे बना सकते हैं और n1 का यूज करके आप तीनों फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो n1 में इस पूरे क्लास की प्रॉपर्टी आई है। और मैं फिर से आपको रिमाइंडर दे दूं कि गाइज इनको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, उसको हम कल के क्लास में एक्सप्लेन करने वाले हैं। उसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आता है, इसलिए उसको मैंने रिजर्व यहाँ पे रखा है। इसके बाद कुछ और भी पॉइंट लिख सकते हैं आप। द प्राइवेट डेटा ऑफ क्लास कैन बी एक्सेस ओनली थ्रू द मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास। ये जो डेटा मेंबर्स है प्राइवेट सेक्शन में लिखे गए हैं, ये कोई भी यूज नहीं कर पाएगा, इसलिए पॉइंट लिखा है द मेन कैन नॉट कंटेन एनी स्टेटमेंट दैट एक्सेस प्राइवेट डेटा मेंबर्स डायरेक्टली। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, n1 से देखो आपने गेट डेटा को कॉल किया, कैलकुलेशन को कॉल किया, डिस्प्ले को किया। क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि ये पब्लिक सेक्शन में है। तो n1.a इज इक्वल टू 15 अगर मैं इस मेन के अंदर लिखूँ ना गाइस, तो वो अलाउड नहीं रहेगा, एरर यहाँ पे आएगा। ऐसा भी हमने प्रैक्टिकली चेक करके देखा है। तो बस लास्ट टॉपिक देख लेते हैं इसमें का कि इसको कॉल करने का कैसा तरीका है। जो पब्लिक फंक्शन अगर हमें कॉल करने हैं तो उसका हम सिंटैक्स देख लेते हैं। द जनरल फॉर्म फॉर द कॉलिंग मेंबर्स इज, देखो आपको ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे n1 लिखा। इसके बाद जिस फंक्शन को, पब्लिक फंक्शन को जिसे कॉल करना है उसका नाम लिखना है और एक्चुअल आर्गुमेंट यहाँ पे आपको पास करने हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे 4 और 5 पास किए हैं, तो ये 4 और 5 x और y में कॉपी हो जाएंगे। और बाद में कोडिंग तो लिखी नहीं ना अब तक, तो उस x और y में आई हुई वैल्यू शायद आपको a और b में स्टोर करनी है। उसके बाद कैलकुलेशन शायद आप इनका a और b की एडिशन करने वाले हो और आंसर डिस्प्ले करने वाले हो, ऐसा उसका मीनिंग होता है। बट अब तक हमने इसे डिफाइन नहीं किया है तो बोल नहीं सकते हैं, बट लग तो यही रहा है देख के कि ये एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का ही क्लास होने वाला है। तो गाइज अगर ये क्वेश्चन आता है तो इतने पॉइंट आपको लिखने हैं। एक दो बार आपने इस पॉइंट को पढ़ लिया और आपको लिटिल बिट आइडिया है कि क्लास के प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, तो ये थियरी टॉपिक बहुत इजी होने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि ये फंक्शंस को कैसे डिफाइन करते हैं विद सिंटैक्स। ओके गाइज, तो आज के क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू गाइज।